कब जाता है? रोज उसका आश्रय लेते हो नींद में, कभी बैठे बैठे भी लिया करो, कभी बुद्धि पूर्वक ले लो ना। उसके सिवाय तुम्हारी बुद्धि क्या निर्णय कर सकेगी? क्या करेगी राम? तुम्हारा मन क्या सोच सकता है? खाक सोचेगा कम वक्त रामी। क्या तुम्हारा शरीर चल सकता है उसके आश्रय के बिना? क्या धरती टिक सकती है उसके आश्रय के बिना? जरा सा उसने हिलचाल मचाई, भूकंप हो गया कच्छ में, हजारों लोग मर गए, हजारों लोग परेशान हो गए। आश्रम के तरफ से 300 आदमी भेजे, आज फोन पर व्यवस्था हुई, लेकिन हमारे 300 आदमी क्या करेंगे? 3000 आदमी क्या करेंगे? 3 लाख आदमी क्या करेंगे? वो जरा सा यूं करवा देता है तो तौबा हो जाती। इतने समर्थ का आश्रय छोड़कर तुम कहां भटकोगे भैया? कब तक भटकोगे भैया? कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजे मोहे दोय, संत समागम हरि कर। तू ही हरि है, तेरा स्मरण करने से पाप ताप चिंताएं तू हर लेता है, इसलिए तेरा नाम हरि। सुख शांति और निश्चिंतता और विश्रांति भर लेता है मेरे हरि, इसलिए तू ओम स्वरूपी। सत्यम शरणम गच्छामि, हरिम शरणम गच्छामि, ईशम शरणम गच्छामि। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मेरे में ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को, मेरे अनुभव को प्राप्त हो चुके हैं। जब बहुत मुझे प्राप्त हो चुके हैं, भगवान कहते तो आप भी उसे प्राप्त कर लो, आपके बाप का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी 7-7 पीढ़ियां तर जाएगी। इतनी बात मान लो ने उसकी। नेताओं की बातें मान मान कर तो थक गए, काम क्रोध की बातें मान मान कर तो 84 लाखों में पच मरे। अब भगवान की बात थोड़ी सी मान लो ना, खाली एक ये श्लोक मान लो। चलो 699 श्लोक आप छोड़ दो, एक ही श्लोक इतना ही मान लो। मैं फिर से बोलता हूँ, जो भगवान के श्री मुख से निकला है वो तुम्हारे मुख से फिर से उच्चारण करो। वितराग भय क्रोधा, वितराग वितराग भय क्रोधा, वितराग मन्मया मामुपाश्रिता, मन्मया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता, बहवो ज्ञान तपसा पूता, मद्भावम् आगता, मद्भावम् आगता। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मेरे में ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित, हम आश्रय सरकार का लेते नौकरी के लिए, लेकिन प्रीति परिवार से करते। आश्रय मंदिर में भगवान का लेते हैं, प्रीति सुविधाओं से करते नहीं। आश्रय भी भगवान का और प्रीति भी भगवान की। आपका तो काम बन जाएगा, आपकी मीठी निगाह पड़ेगी, उसका भी मंगल होने लगेगा। मैं फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, सच्ची बात, अगर ये बात आप करके देखो, अगर सच न लगे तो आप अपने जूतों से मेरे सिर को कूटना। मैं सच बोलता हूँ, उसका आश्रय लेके देखो।
मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से। आश्रय तो श्रद्धालु देते, लेकिन ज्ञान रूप तप, वो बाहर कहीं उसे खोजते, दूर कहीं खोजते। हम भगवान की शरण है, लेकिन तू अपने को तो जान, शरण में जाने वाला कौन है? और जिस भगवान की शरण में जाता है उस भगवान को भी थोड़ा तो ज्ञान से जान ले भैया। जिसकी शरण जाना है उसके विषय में भी तो जान ले। जो शरण जा रहा है उसको भी थोड़ा तो समझ ले। तो ज्ञान रूपी तप से त्रिवेणी नहाना अच्छा है, लेकिन ज्ञान की त्रिवेणी भगवान कह रहे हैं, ज्ञान रूपी तप से। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मेरे में ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भाव को अर्थात मेरे स्वरूप को, जैसा मैं मुक्त आत्मा ब्रह्म परमात्मा हूं, ऐसे ही अपने को मुक्त आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप समझकर मुझे प्राप्त हो चुके। आकर्षण होता है बांधवों का, मित्रों का, इंद्रियों के विषयों विकारों का। जहां सुख मिला वहां आकर्षण हो जाता है, फिर हम उनका आश्रय लेते हैं। नहीं, जो सुंदर सुहावने प्रभावशाली दिखे, उनका सौंदर्य सुहावना और प्रभाव किसकी सत्ता से? थोड़ा सोचिए। जिसकी सत्ता से है उसका स्मरण कर लो तो बंधन में से मुक्ति मिल जाएगी। ये बड़ा खूबसूरत है, ये बड़ा नेता है, ये बड़ा बाबा है, अरे कि ये महाराज तो बहुत बड़े, अरे अरे आशाराम बापू करे, अरे लेकिन आशाराम एक कदम भी उसके आश्रय के बिना चल सकता है क्या? एक शब्द भी उसके आश्रय बिना बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। हाँ, वो तुम्हारे पास वैसे का वैसा है, तो कोई बढ़िया लगे तो उसी को देख, उसमें जहां भी कोई महत्व बुद्धि दिखे उसमें कृपा उसी की देख, आश्रय उसी का देख। तेरी योग्यता कहीं खिलती है तो उसकी कृपा देख, कहीं बेवकूफी दिखती है तो अपनी वासना और अपने अहंकार, अपने राग और भय के कारण बेवकूफी। आकर्षण ये गुड्डा गुड्डी का खेल है। आप किसी को न बताओ तो मैं मेरी बेवकूफी बता दूं आपको। अभी बड़ा बाबा हूं लेकिन मैं कितना बेवकूफ था आपको बता दूं। हम बच्चे थे, ढिंगला ढिंगली खेलते थे, किसी को बताना नहीं, प्राइवेट बात है। तो हम गुड्डा गुड्डी खेलते थे, तो हमारे बच्चों की जो टुकड़ी थी वो मेरे पास गुड्डा था और दूसरे पड़ोस वाले के पास गुड्डी थी। हमने उनकी शादी तय कर ली और अपने बच्चे जो ढोलक बोलक पीटते छोटा मोटा खिलौनों का, ये सब खेल करते हुए हम गुड्डा ले गए और शादी करा के गुड्डी ले आए बहू को घर में। फिर मेरा बचपन में ही स्वभाव था अन्वेषण करने का, खोजने का। गुड्डी खूबसूरत थी,